कि आज से जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन शुरू कर दिया गया। सुबह 11 बजे से ये ट्रायल रन शुरू होगा। लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल होगा, रनवे का ट्रायल होगा, उसकी क्वालिटी की जांच होगी, अथॉरिटी इसकी जांच करेगी। तो आज से जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन की बात कही जा रही है। 11 बजे से ट्रायल रन शुरू होगा और इसमें हर उस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी मॉनिटर होगी। और हम आपको बताएं कि विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल होगा। नोएडा के इतिहास में सोमवार का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान का ट्रायल होगा। आज सुबह 11 बजे जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार विमान लैंड करेगा और फिर टेक ऑफ करेगा। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी का विमान यहां लैंड करेगा। लैंडिंग से पहले विमान करीब 1.5 से 2 घंटे तक हवा में रहेगा। इस प्रक्रिया के दौरान सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की जांच भी की जाएगी। ट्रायल से प्राप्त जानकारी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सौंपी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण तकरीबन अब पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम अब पूरा होते ही इंटरचेंज वाहनों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इंटरचेंज से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाली सड़क का काम अभी पूरा नहीं है। अधिकारियों का दावा है कि एयरपोर्ट के शुरू होने से सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर 8 लेन 4 लूप का इंटरचेंज बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसका निर्माण किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से 6 लेन का 31 किलोमीटर लंबा मार्ग इंटरचेंज से जुड़ेगा। माना जा रहा है कि अगर समय से ट्रायल हो गया तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 अप्रैल 2025 से कमर्शियल उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पूरे तन मन से काम में लगे हुए हैं और 24 घंटे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता और देश की जनता से वादा किया था कि 2025 तक देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। आप देखिए 17 अप्रैल 2025 को पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। ये जानकारी मिल रही है। 6000 हेक्टेयर एरिया में 2 टर्मिनल वाला ये एयरपोर्ट है और इस पर आज सुबह 11 बजे से ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। 29,650 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट की बनाया गया है। देश का पहला एयरपोर्ट है जहां मल्टी मॉडल कार्गो हब भी होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर 186 हवाई जहाज की पार्किंग होगी। 4 फेज में 2 रनवे तैयार हो। सागरपारा में घर के अंदर धमाका विस्फोट में 3 लोगों की हुई मौत। बम पैक करते समय हुआ विस्फोट, मकान हुआ धराशायी। श्रीनगर बारामूला एनएच पर मिला विस्फोटक। सुरक्षा बलों ने एनएच पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की धमकी से मचा हड़कंप। धमकी के बाद स्कूल के बच्चों को वापस भेजा गया। ईमेल के जरिए स्कूलों से मांगे गए थे $30,000। दिल्ली में स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर पुलिस। हर्ष विहार इलाके में पुलिस का तलाशी अभियान जारी। दिल्ली के स्कूलों में धमकी मिलने का मामला, केजरीवाल ने ट्वीट कर साधा निशाना। लिखा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब। अमित शाह को दिल्ली आकर दिल्ली वालों को देना चाहिए जवाब। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल। ब्लैक टिकट को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फिल्म पुष्पा 2 देखने आए लोगों ने किया बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री, मौके पर दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। रात 11 बजे प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ी आग बुझाने में जुटी। फैक्ट्री में फंसे 4 महिला और 1 बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट की दुकान में लगी भीषण आग। आगजनी में दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम ने बदली करवट। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हर्षिल में बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी बढ़ी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। कुल्लू में बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया। बर्फबारी के बीच जश्न मनाते दिखे लोग। डांस करते लोगों का वीडियो आया सामने।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बढ़ी फिसलन, गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे गंगोत्री यमुना में बर्फबारी हुई है पहले सीजन की। चारों तरफ नजर आई बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 दिसंबर तक रूस में रहेंगे रक्षा मंत्री। रूस भारत के संबंधों को लेकर होगी चर्चा। नौसेना के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी आज राजस्थान और हरियाणा का करेंगे दौरा। जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का करेंगे उद्घाटन। आज राजस्थान हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। बीजेपी के राहुल नार्वेकर का दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनना हुआ तय। राहुल नार्वेकर दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बनेंगे। पार्टी के फैसले पर राहुल नार्वेकर ने जताई खुशी। 14 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार। अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने ली है शपथ। 16 दिसंबर को विधानसभा सत्र के पहले नए कैबिनेट का विस्तार। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की करीब 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का मामला। किसान के पक्ष में उतरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल। कहा पार्टियों को मिले वोट और जीती सीटों की तुलना हैरान करने वाली है। फडणवीस ने कहा देश को गुमराह कर रहे पवार। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवाल पर एकनाथ शिंदे का जवाब। बोले चुनाव हारने पर रोते हैं ईवीएम का रोना। महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें नकारा, फैसला करे स्वीकार। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस शासन पर और चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर दिया बयान। कहा बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लिया गया है, ये कैसा कानून है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर किया हंगामा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन। सनातन धर्म की तरफ से हंगामे का किया गया आयोजन। प्रदर्शन में दहाड़े स्वामी दीपांकर। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की याचिका के विरोध में हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मांगा है, जिसको लेकर अब याचिका लगाई गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से भी। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले को सुनेगा। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका के विरोध में याचिका लगाई है। दरअसल हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मांगा था। मंदिर बताते हुए इसे पूजा का अधिकार मांगा गया था, जिसके बाद जो हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई उसके विरोध में हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी के जौनपुर से, सीधे उनके पास चलते हैं। आज बड़ी सुनवाई का दिन है और सबकी निगाहें इस पर है। मंदिर, मस्जिद और